साहब हमने हमारे सामने से घर एक तुरवा के इन्हन के देश से निकाले, इनका फांसी फांसा न साजा कारावास इन्हन के हो जाए चाहे जौने जौने मरले हैं तौने तौने कुली निकले। हमारी यहाँ कान हमार हाथ ही चल गए, हमारे आगे पीछे की बा पूरे लड़ी और उसके बाद अंगे अंग सब लोग पकड़ लिए, घटे काट दिए, गलफरा फाड़ दिए, मुंह में रुई भर दिए। मुंह में भी कुछ भरे थे कपड़ा? हाँ, कपड़ा वपड़ा भर दिए होंगे, तभी इसीलिए चिल्ला नहीं पाई ना वो, मुंह बांध दिए होंगे वो। तो नमस्कार, इस समय हम दीघा ग्राम सभा में हैं जो कि खलीलाबाद कोतवाली के अंतर्गत आता है, जिला संत कबीर नगर। अभी आप लोगों ने सुना होगा ये मुद्दा जो है चल रहा है, तमाम तरीके की जो हत्याएं हो रही हैं। इसी में एक जो थी नंदनी राजभर, जो कि सुहेल देव पार्टी से कहीं न कहीं से जुड़ी हुई थी और उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसे में उनको ज़मीनी विवाद के चलते नंदनी राजभर जी को कुछ दरिंदे आते हैं और दिन दहाड़े, जैसे लोग कहते हैं, जो कुछ दावे भी होते हैं कि स्त्रियां और लड़कियां इतनी सुरक्षित हैं कि आधी रात को रोड पर चलेंगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक औरत, एक महिला अकेले इस घर में थी और दिन दहाड़े लगभग चाहे 12, 1, 2 जो भी टाइम रहा हो, दिन में ही उसको अंदर घुस करके अपराधी लोग मार देते हैं। ये देखिए उनका परिवार है, कहीं न कहीं से इस परिवार की जो ढेरों सारी खुशियाँ थी, जो अपना परिवार अपना किसी तरीके से मेहनत मज़दूरी करके अपना दिन काटता था। जैसे आप लोग अगर ये सुनेंगे कि वो तो नंदिनी राजभर जी एक बहुत बड़ी नेता थीं। अगर आप लोग नहीं जानेंगे, ज़मीनी हकीकत को नहीं जानेंगे, तो आपको लोगों को यही लगेगा कि वो नेता थी, फॉर्च्यूनर से चलती होंगी, उनके पास नौकर-चाकर होंगे। लेकिन नहीं, देखिए ये नंदिनी राजभर का घर है, किस तरीके से गरीबी हालात में पली-बढ़ी। वो बिटिया एक अपना नाम कमा रही थी और दूसरे की मदद करने में, दूसरे के सहयोग करने में उनकी जान को लोग ले लेते हैं। ये देखिए उनका बिखरा हुआ परिवार है, ये उनकी जो है सासू माँ है। कहीं न कहीं से कभी समय रहा होगा कि एक दुल्हन के रूप में नंदिनी राजभर को यहाँ पर उतारे होंगे। कितनी खुशियाँ होती है एक सासू माँ को कि हमारे घर में दुल्हन आई है, तो उस खुशी को यहाँ के पड़ोसी के लोग देख नहीं सके। माताजी कैसे काहे बदे मारे? हाँ? नंदनी काहे बदे मारे रहे? अब साहेब हमार वो है खेतवा तो के चक्कर में अपन उन्हें के उठवा इंसाफवा लेती रहली नहीं है, तिनके हड़कौले रहल हुई हैं कुली। तो हमसे ना आई बात कहीं मम्मी जहाँ जा तहाँ हमें बता के जा, हमें भेजबो कैली ने मम्मी जा जा तू नानी मर गई आटी ने चली आयो करी ठीक बा। अच्छा अच्छा। लइके चली गई ना कारे अपन कोनो 3 बजे चली गई है कोयलवा गिरावे। आ एक ठो लइकवा चली गई वहाँ गरम उठ मोरंग अब गिट्टी गिरावे दुकानी पर मजदूरी कर। अब उनकर पति परानी रहना चली गई ना पाइपे पर ही। अब पता न हमरे रनिया कैसे मार देहला केव घरे रहल ना साहेब। आइली तो सिर्फ यही घरे इंदरवा घर के सब रहल हवे, यही घर के। अच्छा, जो है यह आगे वाला ये सामने ही, इनके सामने ही घर है। वो इंदर राजभर है। हाँ, यही घर के कुल विकासवा सब मानो विकासवा अवधेशवा विशालवा क्वार्टर वाली कुल रहल। जब आइली घर में हलली साहेब अंगूर लेहली आधा किलो कली हमार नतिया बा पतोहिया बाबा मंग आई कहीं नानी अम्मा आइली ना आई पाई आइली लेहले तो अंगूरवा लेहले गईली बोला तलिक रानी हमारे से चित्ते पड़ल रहनी साहेब। दौड़ के उठौली कहली ए बहनी का भल कर देखा थी खून माले धारा मुँह वहाँ कुल फाड़ देले रहना। अच्छा अच्छा। हाँ एकदम घर सोर सारा तोर। हाँ अब केहू हम ना देखली नहीं करा तो कर केहू रहबे नहीं कल घर में। तब चिल्लैली यहीं से साहेब परिवार गांव भर जुटल। यानी कि उन्हें मार दे रहे ओकरे बाद आरी बगले के जान ना पाए इसके अंदर मार दहला का यही घर में छिपौले रहल हुई इंदरवा घर में यही विकासवा घर में। काहे बदे मार रहे? इससे पहले बगले के मारे रहे ससुरे के मारना। अच्छा। हाँ आई करे घर से 2 साल से दुश्मनी चलत रहल है यही घर से। हाँ साहेब। हाँ अब देखल जाए अब जौन आप लोग सोचे चाहे तो हमार तो हथिया चली गई। अब हमने कहूँ कमा तब लैके नूनवा तेलवा चली के कर कमाइया खियाई खाई सबका तूर देहली घमंड। इतना साहेब आवत रहना जात रही वकील कहियो ना उनके केहू रेफ लगौले रहल है उनके हाथ सब घरा भर लेहले रहना। हाँ
तो वो जमीन उमीन लिखा रहनु जमीन राते उन्हें मारे ई उनके बदले लड़त रही न हाँ वो घूस उनके खैली सी है, घूस खा जान ली हली ले ओली से वही से कुल पता चली साहेब। हम्म। तो जमीनिया यह खरीदे रहन जोनी बगलिया वाटे नहीं ओ धुरुप सारा मन ई लोग पन्नी लाल यह लोग खरीदे ले रहना। अच्छा, अच्छा, हाँ हम्म, वह केसिया कट्ठा करती रहली है। हम्म, ई हा खड़िया हम्म, आनंद आदो हमें अच्छा, अच्छा। वह धमकी देले रहना है। धमकिया के दे रहन आपके नंदनी के हमरे नंदनी के हम्म, वीडियो जब सुनौलिन तो ही कुआं 5-6 मेहरारू हम्म, सुनलिन तो हम सुनली। वो यादो काहे धमकिया दे रहन कि एक से कितना दिन पहले के धमकी रहल अरे रहल हुई मरले के बाद वह 5-6 दिन के बाद धमकिया रहल है। हाँ अच्छा जब वो ससुर जी मतलब मरियन है हम्म, ओकरे बाद इन्हें धमकावत रहन कि तू उनके साथे रहू तो हम तोहे मार देब उनके हाँ साथ देब। हाँ 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 हम्म। हाँ यह बात। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि लोग कहते हैं कि जो परोपकार करने दूसरे का सहयोग, बगल में एक जो है उनके पित्ती ससुर से थे उनको मार दिया जाता है। इसके बाद जो है ये कहीं ना कहीं से जो ओम प्रकाश राजभर जी की सुहेल देव की पार्टी है उसमें जुड़ी थी, उस वजह से एक मतलब कि कह लीजिए इस गांव की बेटी एक तरीके से नेता थी, तो कहीं कहीं से सबका सहयोग करती थी, सबके जो है साथ में थी दुख सुख में, और उनके सहयोग करने में इनकी जान चली गई, दूसरे की भलाई में इनकर जो है जान चली गई। जान चली गई। हाँ यह बात अब हम का कही। पुलिस उलिस वाले जो है सहयोग में है ना सबके? उनकर केस साहेब दबा दे रहना है, हम्म, कौनो सुनवाई नहीं करत रहना है। हम्म, रनिया लोग हमार दुकान दरखास्त डाल रहलिन है 2 जगह। हम्म, हाँ 3 लोग के हम्म, सपरा तहना मारे के। अच्छा कहियो आपसे ही ना कहीं नंदनी की अम्मा हो हमें डर बा हमें क्यों मार वर्दी कहियो आपसे चर्चा ना कहत रहलिन मम्मी हो बाघ के मुँह में हाथ डाल देल है, हम्म, अब तो हमार देखा का होला। अच्छा हाँ वो बाटिन उ सब जनी बाटिन अपन घर कैले रहलिन। हम्म, ये देखिए कहीं न कहीं से जो है एक ये विधवा औरत हैं, कहीं न कहीं से इनके पति आज 4 साल पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। ऐसे में उन्हीं का मतलब कि बहुत बड़ा सहारा था कि अपना अपना हाँ घर-द्वार चलत रहा। वह चलत रहल साहेब। हाँ वह चलत रहल। शादी के कितना दिन भइल रहल हुई? अरे कैसा ले बाबू तोहार सदिया 2013 में। 2013 अच्छा एक समय रहल हुई कि जब दुल्हन बन के यहाँ उतारे हुई कितनी खुशी रहल हुई। हमार रानिया चली गई हमन के देहिया पे छाला ना आई बा। समझ सकते हैं कि जो सासू माँ हैं कभी जिस बहू को एक दुल्हन के रूप में इस घर पर उतारी थी और उसी आंखों से वो दिन देखना पड़ा किसी द्वार से जो है उनकी अर्थी गई है। पोस्टमार्टम के बाद यहाँ आयल हल मटिया। हाँ आइल हल साहब आइल हल। अब हम का कही ओकरे बाद मुहा मुहा देखे दे रहन है। नहीं पैक हो गई लहली। देखिए अक्सर आप लोग सास बहू में जमती नहीं है, झगड़े झंझट भी होते हैं, लेकिन एक ऐसी बहू थी इनको ये नहीं लगता था कि वो हमारी बेटी है कि बहू है। हम बेटी समझत रही साहेब, हमारी एक बेटी आ गई है। हाँ हमें मम्मी कहता है, जो मम्मी ही कहती थी। मम्मी कहता है। हाँ साहेब ये देखिए कहीं न कहीं से इस नंदनी राजभर जी के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी का कार्य हुआ है। यहाँ पर दरिंदों के द्वारा उनको मार दिया जाता है और ये माँ जो है आज रात दिन जो है इनको नींद नहीं है, इनको खाना पीना यानी कि जब भी जाती होंगी तबे जो है दुल्हन के चेहरा आपके मतलब कि आँखी में नाचे लगत हुई। का कहीं साहेब आने जाने समझ हमार हथिया चली गई। सरकार से आपके का निवेदन है, का होवे के चाहिए? होवे के चाहिए साहब, हमारे सामने से घरे कर तुरवा के इन्हन के देश से निकाले, इनका फांसी फांसा न साजा कारावास इन्हन के हो जाए चाहिए। जौने जौने मरले हैं तौने तौने कुलिन के हमारी है कहना हमार हाथ ही चल गए, हमरे आगे पीछे की बा और कुछ नहीं। घर पे बुलडोजर भी चले के चाहिए। हाँ चले के चाहिए। इस परिवार की मांग है जो कि जोगी सरकार में अक्सर सुनने में आता है कि बड़े बड़े अपराधी हैं उनके घर पर जो है बुलडोजर चल जाता है और बुलडोजर बाबा के नाम से जो है जोगी जी मशहूर भी हैं। इस परिवार का भी ये कहना है, ये सुन के ये जान के कि कहीं ना कहीं से अगर अपराधियों पर ये क्लियर हो जाता कि यही अपराधी तो उनके घर पर बुलडोजर चल जाते हैं और ऐसे अपराधियों को जो है आजीवन कारावास या जो भी कुछ परिवार की मांग होती है वो मिलता है।
औरों भी परिवार के जो गए के बाद कुछ धमकी उमकी है आप सबके? हाँ, ई धमकी देता था अब छूट के आए तब इन्हन के फिर मारब हम लइकन के कहाँ लेके जाई। हाँ, ये अवधेश आ अवधेश कहला विकास विशाल। हाँ, कहल हमारा अम्मा छूट के आई तब इन्हन के और बिन बिन मारा आई कभी दुइया लहास गई। कहीं कहीं से अगर प्रशासन का भय होता तो इस तरीके से इस परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी लोग जो है इस तरीके की धमकियां ना देते। कहीं कहीं से बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये नंदनी राजभर तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन जो इनके जो बाकी बचे हुए परिवार हैं इनके भी साथ जो है धमकियां जो है बराबर मिल रही हैं मारने के लिए। धमकी देता था साहेब, सब धमकी देत बा। छूट के आएंगे तब उनके लइकन के मार के वही सब जैसे 2 जनी के मारने तैसे सबके और कह देता ऐसा करता था कुल। आपके जो है छोटा सा पोता भी है? हाँ, एक ठो हमारे शिव बाटे। हाँ, वो बाबू खाती भी जीव लगत हुई कि हाँ कभी उठुआ अब लइकन खातिन साहेब सबके खातिन हम खोजते हैं बाबू ले आ रहे। देखिए उनके जो है पति जी हैं, कहीं न कहीं से ये भी उस जो कि कहीं न कहीं से उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय अपराधियों ने यहाँ पर घटना को अंजाम दिया है। तो ये कहाँ पर गए थे उस समय? उस समय मैं काम पे गया था खलीलाबाद से, शाम को लौट रहा था कि तब रास्ते में बोले कि तुम्हारे गाँव घर में कांड हो गया। तो वहाँ से भागत आया, मैं अच्छा, देखा। गाँव का ही कोई आपसे बताया? हाँ, गाँव भर हल्ला हो गया था। तो मैं दौड़ा आया, देखा कि मेरी पत्नी की कांड हो गई। बस मैं चिट हो गया वहाँ से। जब आपने आकर देखा तो जो खून से लथपथ थे। हाँ, खून से लपता थे। तो जैसे दरिंदों ने कहाँ कहाँ वार किया था कुछ आप देखे? देखे थे, गंटे यहाँ पर काटे थे, एक गलफरा पर था, यहाँ चाकू लगा था, कई जगह लगा था। यानी अकेले जो है वो लड़ी होंगी और कहीं न कहीं से उनको मतलब कि तमाम वार उनके शरीर पर किए हुए। हाँ, अकेली लड़ी, बहुत सामान बहुत बिखरा था, सब गिरा हुआ पड़ा था। वो लड़ी और अपने बलबूते भर पूरे लड़ी, और उसके बाद अंग अंग सब लोग पकड़ लिए, घटे काट दिए, गलफरा फाड़ दिए, मुंह में रुई भर दिए। मुंह में भी कुछ भरे थे कपड़ा? हाँ, कपड़ा वपड़ा भर दिए होंगे, तभी इसीलिए चिल्ला नहीं पाई ना वो, मुंह बांध दिए होंगे वो। अच्छा, उस समय भी कपड़ा मुंह में ही था जब आप लोग आए देखे? नहीं, कपड़ा नहीं था। हमार रानी पेटकुइया रहलिन है, वैसे हमार रानी पेटकुइया रहलिन, खूने में वैसे बुड़ल रहलिन है। हाँ, कुछ नहीं, हम का कहीं वह दौड़ दौड़ बतिया जाता, हम नहीं जब जा लोग जन जाने तो आपसे कब हुई कुछ कहत रहनी है कि हमें जान के खतरा बा, आपो से कभी हमसे तो नहीं बोली थी, वो चाची से बोली थी कि जान से हम लोग को खतरा है, तब मैं सुना था। हैं, दूसरा कोई बताया था। चलो ठीक है, जान से खतरा है तो घर से थोड़ी ना होगा, बाहर से। तो मैं बोला कि समझ कर रहना अब। जैसे आपको मतलब ये लगता था कि अगर बाहर जाएंगे तभी कोई कुछ कर पाएगा, यहाँ घर पे कोई कुछ कर नहीं पाएगा? घर पे कोई नहीं कुछ कर पाएगा, ये घर वाले मिलकर सब साजिश किए हैं और मरवा दिए सुनसान पाए। यही जो सामने वाले घर वाले? हाँ। तो प्रशासन से आपके काम मांग? हमारा प्रशासन से मांग है फांसी हो इन लोगों को, जो इनके पीछे हाथ है उन लोगों को फांसी हो, और उनके घर पर बुलडोजर चढ़े। हाँ, उनके घर पे बुलडोजर चढ़े, यही मांग है हमारा, कुछ ना सही है। कहीं कहीं से देखिए जो कहीं कहीं से जो इनकी पत्नी थी, 7 फेरों का जो बंधन होता है, एक पत्नी का एक अलग ही रिश्ता होता है जो कि लास्ट समय तक लोग निभाते हैं। और इनकी पत्नी को जो है बहुत बेरहमी तरीके से चाकू से गोद कर दिन दहाड़े उनको मार दिया जाता है। ये देखिए एक जो बेटा है, कहीं कहीं से कहते हैं कि एक पुत्र के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है। इस बच्चे के साथ क्या होगा, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, जिसकी माँ को जो अभी इसको पता भी नहीं कि इस दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इस मासूम बच्चे की माँ को जो है दिन दहाड़े ही मार दिया जाता है। बाबू, इस समय तू कहाँ रहा जिस समय मम्मी को मारने? बाहर खेल रहा था। तुम भी घर पे नहीं थे? नहीं। क्या नाम बाबू आपके? शिव। शिव। ये देखिए कितना साल का अभी बच्चा है? 8 साल का। अभी 8 साल का ही मासूम बच्चा है और इसकी माँ को जो है इस तरीके से दरिंदों ने अंजाम दिया है। बाबू, सरकार से का कहना बा तोहरे मम्मी के सब मार डाले? कहीं कहीं से देखिए बच्चा भी डरा सहमा हुआ है और इस बच्चे के लिए भी कहीं कहीं से कुछ खतरे हैं कि उन अपराधियों के द्वारा अगर कुछ इस तरीके का, इस बाबू के लिए भी आपको डर लगता होगा? कहीं हमको डर लगता है, कहीं बार गुम हो जाता है तो मैं खोजने चालू कर देता है, कहीं भी इसको भी टपका देते, इसीलिए इसको खोज रहे हैं, काम नहीं जा रहे हैं। धमकी दे ही रहे हैं वो लोग? धमकी दे ही रहे हैं, कहीं हमारे बच्चे भी, हम काम पे चल जाए कहीं हमको भी दे देंगे, कहीं वो किरण और लखपति को भी मरवा देंगे, यही धमकी सब दे रहे हैं।
शादी भी पड़ी थी आपकी बहन की? हाँ शादी पड़ी थी बहन को हमारी अगले महीने में। क्योंकि से इस घर में जो है कि शादी का माहौल भी बना हुआ था, इनकी बहन की शादी भी पड़ी थी, अगले ही महीने में थी। हाँ अगले महीने में 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को जहाँ पर जो है इस घर से एक दुल्हन के रूप में इनकी जो है बहन जाती, उसके पहले ही दरिंदों ने जो है इनकी पत्नी को जो है अर्थी के रूप में इस घर से जो है निकल